मस्कत में ईरानी और अमरीकी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टीव विटकोफ अमरीकी जबकि वजीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ईरानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमरीकी सेंटकॉम कमांडर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप की मुज़ाकरात पर नजर है, नाकाम हुए तो दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरानी वजीर ख़ारजा कहते हैं उम्मीद है वाशिंगटन संजीदगी और हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करेगा। शाही कला और बादशाही मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट के बाद अब दिन में बसंत की तैयारियां। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट में मौजूद लिबर्टी चौक पर सबसे बड़े गुड्डे के साथ शहरियों की सेल्फियां। अंदरूनी लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरी बसंत के हवाले से पुरजोश। बैरून मुल्क से भी लोगों की बसंत मनाने के लिए लाहौर आमद। शहरी कहते हैं खुशी है जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिली। लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। 3 दिन में शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे ये रौनकें जारी रहेंगी या नहीं। वजीर इत्तला तथा तारड़ भी पतंग उड़ाने के लिए बेताब। कहते हैं सियासी पेचे तो लड़ाते रहे हैं, अब पतंगों के पीछे भी लड़ाएंगे। पीटीआई वाले भी नून लीग की तरह बसंत मना रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का आदा। 2029 तक $2 अरब दो तरफा तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए इक़दामात तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाइयव के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। इलाकाई अमन, सलामती, तिजारत और राबताकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का अदा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान औरकजई में 14 और खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर ज़रदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाइयां करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां समरात। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बदनाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चाकरानी ने 25 साथियों समेत सरेंडर किया। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मीरा खान चाकरानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूत खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का बयान। जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे मिलाने की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम की तायीद जारी रहेगी।
पीटीआई रहनुमाओं की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने याददाश्त रजिस्ट्रार को पेश कर दी। दोबारा दरख्वास्त की है कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएं, उन्हें जाती मॉलिज तक रसाई दी जाए। असद कैसर कहते हैं, आवाम अपने बुनियादी हुकूक के लिए 8 फरवरी को बाहर निकले। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दी। गोल प्लाजा सानहे के बाद साजिशी थ्योरी सामने आई कि ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा है। यकीन दिलाता हूं 1 इंच भी इजाफी तामीर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश पे ताजिरों सनतकारों से खिताब। कहा, कराची की मौजूदा हालत का कसूरवार मैं हूं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुखालिफत के बावजूद सेनेट रूल्स में तरमीम मंजूर। नून लीग के सेनेटर राना सना ने कहा, वजीर कानून ने कहा है इस तरमीम को उनसे डिस्कस कर लें, अभी इसे मौखर कर दें। ये इतनी सादा तरमीम नहीं, इसमें अस खुद नोटिस की ही सूरत हाल नजर आ रही है। प्रिजाइडिंग अफसर सलीम मानवीवाला ने जवाब दिया, रूल इसलिए बदला क्योंकि हमारी कार्रवाई में इस मामले को कायमा कमेटी ने मंजूर किया। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ रूल तब्दील कर रहे हैं कि अदालत की मुदाखलत खत्म कर लें। गुड्डी उड़ाएं, पेच लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं लौर लौरे। ढोल की थाप, भंगड़े, बो काटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के संग। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें एक बारी फेर लौर विच बसंत दे नारे वजणगे। चौको शको की आएगी बहार, एक्शन होगा लगातार। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 1 रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कबल कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट में कल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड का वेस्ट इंडीज से, भारत का USA से मैच शेड्यूल। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर हो चुका, क्या वो अपने गले में लिखकर डाल ले कि एक्शन क्लियर है। जो कॉम्बिनेशन अच्छा हो वो खिलाएंगे, चाहे सीनियर ड्रॉप हो, किसी मैच का दबाव नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 24 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान औरंगजई में 14 और खैबर में 10 खारिज हलाक हुए। इलाके में मुमकिना खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करके दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम को खाक में मिलाया। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरार। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बदनाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चाकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाले। दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत के सामने सरेंडर किया। मीरा खान चाकरानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूत खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का बयान। जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशों की हिमायत का ऐलान।
कहा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की तायीद जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात आज होंगे। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची मस्कत पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने एक्स पर लिखा, हम नेकनियती के साथ वाशिंगटन से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। वादों का एहतराम करने की ज़रूरत है। अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट कहती हैं, सदर ट्रंप की मुज़ाकरात पर नज़र है। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता नहीं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। सदर ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर जल्द आजादी की सुबह देखेगा। कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद नाकाबिले शिकस्त। भारतीय मजालिम और हिंदुत्व पर मबनी सोच नाकाम हो चुकी। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को सलाम। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। इलाका माहिदीन और साबिक फौजियों से तबादला ख्याल। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। तहरीक कश्मीर के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चे का दौरा। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फौज रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए तैयार है। The Kashmiri people underscores the devastating impact of occupation on human dignity and social progress. कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की माएं अपने बच्चों का इंतजार करती हैं जो वापस नहीं लौटते। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में समाजी तरक्की को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक तकरीब से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब किया। कहा, मकबूजा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। मकबूजा इलाकों में तालीम, सेहत और समाजी जिंदगी मुतासर होती है। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। गैर मुल्की सरमायाकारों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत, साजगार माहौल फराहम करेंगे। तकनीकी वजूहात पर आज कोयटा डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशंस मुअत्तल रहेगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा के बजाय अब जैकबाबाद पर आखिरी स्टॉप करेगी। पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुंतज़मीन का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। 100 कश्तियां और 1000 से जायद इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च से सफर शुरू करने का ऐलान। काफिले में नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला समेत तिब्बी कारकुन और जराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार कार ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी। 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा वेस्टवुड मार्केट में पेश आया। हादसे की जिम्मेदार कार ड्राइवर 70 साल खातून हैं। हज के लिए वीजों का इजरा 8 फरवरी से शुरू होगा। सऊदी वजारत हज का कहना है 4 माह पहले वीजों के इजरा का मकसद आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। अब तक 7.5 लाख आज़मीन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। गर्मी हो या थकान, बार बार इनकार हो या मुश्किलात, हजारों पोलियो वर्कर्स बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमें इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं।
इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में आ गया। जराये का कहना है क्रिकेट श्रीलंका ने पीसीबी को खत में भारत से मैच खेलने की दरखास्त कर दी। कहा रिवायती हरीफों का मैच ना होने से सबका नुकसान है। श्रीलंका को गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा नुकसान होगा। फैसले पर नजरसानी की जाए। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी कर रहे हैं साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। आज के मेहमान होंगे अदाकार मुनीबर। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।